ओके, अब बारी है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। डज सीजीपीए मैटर्स? ऑब्वियसली सीजीपीए मैटर्स। और अगर मैं ऑनेस्ट जवाब दूँ तो वो यही होगा कि अगर आपका 3.7 से ऊपर सीजीपीए है तो आपके एरास्मस में सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। एकेडमिक्स की अलहदा परसेंटेज है, को-करिकुलर अचीवमेंट्स की अलहदा परसेंटेज है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस की अलहदा परसेंटेज है, रेलिवेंट कोर्सेज और स्किल सेट की अलहदा परसेंटेज है, रिकमेंडेशन लेटर की अलहदा है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल की अलहदा है, और इवन के कुछ कोर्सेज होते हैं जहाँ मेंशन किया गया होता है कि द मोटिवेशन टू लिव इन यूरोप, उसकी अलहदा परसेंटेज है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपका CGPA 2.8 है, तो इसका मतलब है कि जो बाकी पैरामीटर्स हैं वहाँ आपको 100% अचीव करना होगा, तो आप कंपटीशन में अपने आप को कंसीडरेबल पोजीशन के ऊपर लेके जा सकते हैं। और अगर आपका 3.2 से 3.50 के दरमियान है, तो फिर ऑब्वियसली आपको दूसरे जो एवेलुएटिंग पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना प्रोफाइल बेहतर करना पड़ेगा कि जो आपकी एकेडमिक की डेफिशिएंसी है वो कवर हो सके। ओके, व्हाट अबाउट रोल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस? ऑब्वियसली जो एरास्मस मिडल स्कॉलरशिप है ये रिसर्च बेस्ड इसके अंदर ट्रैक होता है। आपने थीसिस करना होता है, आपने इंटर्नशिप करनी होती है, तो वहाँ भी ज़्यादातर R&D के अंदर काम करना होता है। तो रिसर्च का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आपके पास 2 रिसर्च पेपर हैं, या आप समझते हैं कि आप 7वें सेमेस्टर में हैं और आपके पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है, लेकिन जो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो रिसर्च बेस्ड है या प्रोटोटाइप है, तो आप उसके साथ थीसिस कर रहे हैं, तो आपने उन्हें बताना है। अगर कोई रिसर्च नहीं है तो आप उन्हें जस्टिफाई करेंगे कि मैं ऐसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और इसमें थीसिस है और हमारे रिसर्च गोल्स ये हैं, हम पेपर लिखना चाहते हैं, तो आपने अपनी वैलिडिटी को प्रूव करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका रिसर्च पेपर नहीं है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ऑब्वियसली मैंने कहा कि बाकी पैरामीटर्स होते हैं, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप एविडेट कर सकते हैं कि हाँ जी आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है, लेकिन यू आर प्लानिंग टू सबमिट अ रिसर्च पेपर इन कॉन्फ्रेंस और जर्नल। ओके, एक ओवरऑल समरी बता दें कि डेडलाइंस ओपन होने के बाद अप्लाई कैसे करते हैं, और हर फील्ड के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है या सेम एप्लीकेशन चल जाती है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने लाहौर जाना है और एक बंदे ने कराची जाना है, और ये पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे लाहौर है और साउथ वाली साइड पे कराची है, तो ज़ाहिर बात है आप एक गाड़ी पे बैठ के नहीं जा सकते। आपको डिफरेंट उसके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने होंगे। तो SOPs और एप्लीकेशन बिल्कुल इसी तरह है। अगर आप समझते हैं कि आपने एक प्रोग्राम के लिए लिख दी है SOP, उसके साथ फॉर एग्जाम्पल मटेरियल साइंसेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन रेडी कर लिया है, लेकिन आप 2-3 और मटेरियल साइंसेस के प्रोग्राम हैं, तो वहाँ भी उसे चिपका देंगे तो ये नहीं हो सकता, और रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो रेलिवेंसी है प्रोग्राम के साथ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो SOP है इसके अंदर, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको ज़मीन से आसमान पे भी लेके जा सकती है और बहुत बेहतरीन प्रोफाइल वालों को आसमान से ज़मीन पे भी लेके जा सकती है। तो ये एक सादा सा इसके ऊपर कंक्लूजन है कि आपने अपनी SOP को बहुत ज़्यादा कंसीडर करना है, रिकमेंडेशन लेटर्स को अच्छे तरीके से करना है। अगर ऐसे रिक्वायर है तो उसके अंदर आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, और किसी किस्म के चीटिंग टूल्स यूज़ नहीं करने, या कोई जुगाड़ नहीं लगाना सादा अल्फाज के अंदर। आपने मेहनत करनी है चीज़ों के ऊपर। और एप्लीकेशन के बारे में मैंने जैसे पहले बताया कि ये अक्टूबर के स्टार्ट में तकरीबन काफ़ी प्रोग्राम्स के इंडेक्स की एप्लीकेशन ओपन हो जाती हैं, और तकरीबन मार्च के मिड में या जनवरी के मिड मिड ऑफ जनवरी से या फरवरी से लेके मिड ऑफ मार्च तक आपकी मेजोरिटी एप्लीकेशन क्लोज हो रही होती हैं। तो आपने अपने जो प्लानिंग है वो इस हिसाब से करनी है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन डेडलाइन से 3 महीने की पहले ही पूरी हो गई हो, कि आप फिर उससे फाइनल रिव्यू दे रहे हो, फाइनल टच दे रहे हो कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हर प्रोग्राम के लिए आपको लहदा इसके लिए काम करना पड़ेगा।